अगर हम जिम मॉरिसन और जुबेन गर्ग को एक फ्रेम में रखें तो सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो है उनका रिबेलियस एटीट्यूड। मॉरिसन को द लिजर्ड किंग के नाम से जाना जाता था और वो अपनी बाउंड्रीज तोड़ने वाली सोच के लिए मशहूर थे। जुबेन भी असम में या फिर इंडिया के इंडी सीन में मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से अलग अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना चुके हैं। बिल्कुल। और अगर आप देखें दोनों की आर्टिस्ट्री में एक चीज कॉमन है, आर्टिस्टिक फ्रीडम। मॉरिसन की लिरिक्स हमेशा सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती थी, अथॉरिटी को क्वेश्चन करती थी। जुबिन भी अपनी सॉन्ग राइटिंग में, चाहे वो असामीज हो या हिंदी, हमेशा एक अलग नैरेटिव ले आते हैं, कुछ ऐसा जो मेन स्ट्रीम से हटके हो। मॉरिसन की एक और खासियत थी उनका पोएट म्यूजिशियन डुअलिटी। वो पहले पोएट थे, बाद में म्यूजिशियन। उनकी लिरिक्स सरियल, इंट्रोस्पेक्टिव और फिलोसॉफिकल होती थी। जुबेन भी अपने गाने खुद लिखते हैं और उनमें पोएटिक इमेजरी और इमोशनल डेप्थ होती है। मतलब वो सिर्फ सिंगर नहीं, लिरिसिस्ट भी हैं। और स्टेज पे दोनों का प्रेजेंस ये तो नेक्स्ट लेवल है। मॉरिसन के लाइव परफॉर्मेंसेस अनप्रेडिक्टेबल और हिप्नोटिक होते थे। जुबिन के कॉन्सर्ट्स भी असम में या ऑल ओवर इंडिया उतने ही रॉ एनर्जी से भरे होते हैं। वो ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं और कभी कभी तो स्टेज पे ही कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। ये करिश्मा ही है जो उनको कल्ट फॉलोइंग देता है। मॉरिसन एक काउंटर कल्चर आइकॉन बन गए थे और जुबेन असम में एक सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, इमोशन और आर्टिस्टिक प्राइड है। उनका फैन बेस इतना लॉयल है कि उनकी पॉपुलैरिटी का नेशनल लेवल पे कोई कंपैरिजन नहीं है। और कंट्रोवर्सीज भी दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं। मॉरिसन का एक्सेंट्रिक बिहेवियर, उनका अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल एडमायर्ड भी हुआ, क्रिटिसाइज भी। जुबिन भी आउटस्पोकन है। उनका इमोशनल आउटबर्स्ट या रूल्स की परवाह ना करना उनको लेजेंड बनाता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करता है। एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल है, दोनों के गाने डीप इमोशनल और फिलोसॉफिकल थीम्स टच करते हैं। मॉरिसन ने लाइफ, डेथ, लव, फ्रीडम, सबकॉन्शियस एक्सप्लोर किया। जुबेन के गाने जैसे मायाबिनी, एमॉन या ओ आ काखा लव, पेन, लॉस और सेल्फ आइडेंटिटी जैसे टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात करें तो वो भी काफी फंडामेंटल है। मॉरिसन का जॉनरा था साइकेडेलिक रॉक, ब्लूज रॉक, गराज रॉक, प्योर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जुबिन का म्यूजिक एक ब्लेंड है, असामीज फोक, बीहू, इंडियन क्लासिकल, बॉलीवुड पॉप और कॉन्टेम्प्रेरी रॉक। मतलब उनका साउंडस्केप काफी डाइवर्स है। मॉरिसन मेनली लीड वोकलिस्ट और लिरिसिस्ट थे द डोर्स के। जुबिन एक कंप्लीट म्यूजिशियन है, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, कभी-कभी एक्टर या डायरेक्टर भी। उनका रोल ज्यादा मल्टी डिमेंशनल है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग है। मॉरिसन अमेरिकन 1960s काउंटर कल्चर का हिस्सा थे, फ्रीडम, एक्सेस, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। जुबिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल का फेस है। उनका म्यूजिक रेजिस्टेंस, कल्चरल अफर्मेशन और सॉलिडारिटी का टूल है। करियर ट्रेजेक्ट्री भी कॉन्ट्रास्ट करती है। मॉरिसन का करियर शॉर्ट था, सिर्फ 27 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई और वो 27 क्लब का हिस्सा बन गए। जुबेन का करियर लॉन्ग और प्रोलिफिक है, रीजनल और नेशनल दोनों लेवल पे, और वो अभी भी एक्टिव है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी डिफरेंस है। मॉरिसन का रिबेलियन ज्यादा कल्चरल और फिलोसॉफिकल था। हाँ, उन पे पब्लिक इंडिसेंसी के लिए अरेस्ट भी हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं गए। जुबिन ने एंटी सीए मूवमेंट में ओपनली पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हुए और लोगों को राइट्स के लिए लड़ने को एनकरेज किया। लेगेसी की बात करें तो मॉरिसन एक इंटरनेशनल आइकॉन है, रॉक म्यूजिक, पोएट्री, ट्रैजिक यूथ का सिंबल। जुबिन रीजनल पावर हाउस है, असामीज म्यूजिक को नेशनल ऑडियंस तक ले गए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बॉलीवुड के अंदर खोने नहीं दिया। और एक फन फैक्ट, जुबिन ने खुद एक्नॉलेज किया है कि कॉलेज डेज में द डोर्स उनका फेवरेट बैंड था और उनके फ्रेंड्स उनको जिम मॉरिसन जैसा कहते थे। तो ये कंपैरिजन सिर्फ मीडिया का नहीं, जुबिन के पर्सनल जर्नी का भी पार्ट है। लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ म्यूजिकल स्टाइल या करियर पाथ का नहीं है, ये उनके स्पिरिट और सोशल फंक्शन का है। एक कैरिज्मेटिक, नॉन कन्फॉर्मिस्ट आइकन जो पावर को चैलेंज करता है और अपने लोगों की एस्पिरेशंस और एंजाइटीज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो मॉरिसन के लिरिक्स ने काउंटर कल्चर मूवमेंट को शेप किया, जबकि जुबिन के असामी सॉन्ग्स यूथ की अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल एंगर और होप को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका म्यूजिक एक कोडेड एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। जुबिन की पॉपुलैरिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतनी ज्यादा है कि उनको जिम मॉरिसन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, लेकिन वो अपने आप में यूनिक फिनोमिनन है। उनका इम्पैक्ट असम के यूथ पे, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पे और उनके म्यूजिक के थ्रू सोशल चेंज पे क्लियरली दिखाई देता है। मॉरिसन की डेथ ने उनकी लेगेसी को मिथिक बना दिया, लेकिन जुबिन की लॉन्गेविटी और कंसिस्टेंट एक्टिविज्म ने उनको एक लिविंग लेजेंड बना दिया है। और ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, एक ट्रैजिक आइकॉन और एक ऑन गोइंग कल्चरल फोर्स।
तो अगर आपको कभी किसी ने बोला हो कि जुबेन गर्ग इज द जिम मॉरिसन ऑफ द ईस्ट, तो समझ लीजिए ये कंपैरिजन उनके रिबेलियस स्पिरिट, उनकी आर्टिस्ट्री और उनके सोशल इम्पैक्ट की वजह से है, न कि सिर्फ उनके म्यूजिक स्टाइल की वजह से। और ये भी याद रखें, जुबिन गर्ग ने अपनी रीजनल रूट्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे उन्होंने बॉलीवुड में काम किया हो या नेशनल स्टेज पे आए हो। वो अपने लोगों के लिए एक सिंबल है, आइडेंटिटी, प्राइड और रेजिस्टेंस का। मॉरिसन और जुबिन दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने जमाने के वॉइस ऑफ रिबेलियन हैं, लेकिन उनकी जर्नी, उनका म्यूजिक और उनका इम्पैक्ट, ये सब अपने आप में एक अलग कहानी है। और शायद इसीलिए जब भी कोई यूथ अपने आइडेंटिटी या फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता है, चाहे वो लॉस एंजलिस हो या गुवाहाटी, मॉरिसन और जुबिन दोनों की आवाज उस स्ट्रगल का साउंड ट्रैक बन जाती है। इसी नोट पे अगर आपको जुबिन गर्ग या जिम मॉरिसन की म्यूजिक या उनकी जर्नी इंस्पायर करती है, तो सोचिए क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने जमाने की आवाज बन सकता है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम मायाबीनी या राइडर्स ऑन द स्टॉर्म सुने, एक बार सोचिए ये सिर्फ गाने नहीं, एक पूरी जनरेशन की फीलिंग्स, उनकी रिबेलियन और उनका होप है। इसी के साथ हम आज की डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी आवाज को जिंदा रखिए।